हमेशा बहिर्मुख रही है। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज पर आज विचारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरे। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। यथार्थ में ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कंठस्थ कर लिया। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अवगुणों को देखता, अवगुणों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही सच्चा ज्ञानी। तो इस तरीके से अपना सुधार ही सच्चा ध्यान है। इस बात को गहराई से समझा जाए। जब तक हम अपना सुधार नहीं करेंगे, और अपना सुधार कब होता है, जब हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि होती। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ऊपर से हम बहुत सुंदर दिखना चाहते, अंदर से काले कलूटे रहना चाहते। बाहर से हम सज्जन दिखना चाहते, अंदर से हम दुष्ट दुर्जन रहना चाहते। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से हम संत दिखना चाहते, अंदर से असंत रहना चाहते। ये सब दोहरी जिंदगी केवल गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क, सोने का वर्क। इसीलिए कहा दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। अब हम दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी थोपा हुआ आलंबन काम नहीं करता, और सहज ध्यान के लिए सहज आलंबन की ज़रूरत है। बंद आँखों में जो कुछ भी देखा है, ये कोई थोपा हुआ आलंबन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सहजता से दिखाई देता है उसे हम देख रहे। ये कोई मत मजहब की बात नहीं, ये संप्रदाय विशेष की बात नहीं, ये यूनिवर्सल और सार्वभौमिक बात है। दुख और दुख से निवृत्ति, दुख कोई व्यक्तिगत नहीं है, दुख कोई मत संप्रदाय का नहीं है। दुख एक सर्वकालिक और सबका है, सार्वजनिक है, और उसके दुख से निवृत्ति के लिए यूनिवर्सल और सार्वभौमिक ही सूत्र और सिद्धांत होना चाहिए। तो ये सार्वभौमिक सूत्र है कि बंद आँखों में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखा, और देख करके धीरे धीरे हमारी दृष्टि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होती है। अब कितनी हुई कितनी होती है ये अपने अभ्यास पर निर्भर है, क्योंकि हम जितना अच्छा अभ्यास करेंगे, जितनी अच्छी लगन करेंगे। अब बुद्ध ने जब ध्यान किया था तो 7 दिन तक लगातार बिना खाए पिए ध्यान किया था। आज एक दिन कोई बिना मोबाइल से बात किए रह नहीं पाता। कैसे लगन की परीक्षा हो। अब हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि बाहर से संत भी आ रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, इधर व्यवस्था भी देखना है, बिना बोले काम नहीं चलता। अन्यथा कोई दूसरा व्यक्त करने लगे तो हम फ़ोन भी अलग रख दें
और बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल सकते जब तक ध्यान चले तब तक। और कहा जाए तो हम जब तक ध्यान चले तब तक भोजन भी न करें। लेकिन किस ढिलाई में हम सोच रहे हैं 2 दिन का 2.5 दिन का ध्यान, और उसमें भी बहुत ढिलाई। एक बात इसी बीच याद आती है, तब सूत्र बताते हैं। राजा भर्तहरि का नाम सबने सुना है। राजा भर्तहरि को जब अपनी रानी पिंगला से प्रतिकूलता मिली, उसका छल फरेब मिला, तो राजा भर्तहरि को वैराग्य जगा। जो हमने पहली शिफ्ट में बताया था कि राग और विराग, वैराग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सफ़ेद और लाल ड्रेस पहने बैठे हुए हैं, ये सफ़ेद और लाल या पीली ड्रेसें ये वैराग नहीं है। वैराग एक मन की स्थिति है। मन में कितना राग है ये स्वयं हमें पता है, मन में कितना वैराग है ये हमें पता है सबको। इसलिए जिस तरीके से नाव किसी पानी में रहती है तो कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन नाव के अंदर अगर पानी चला गया तो सारा खतरा खतरा है। इसी तरीके से हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। ये शरीर एक संसार है, सूक्ष्म संसार। ये मन भी एक सूक्ष्म संसार है, और इस शरीर और मन रूपी सूक्ष्म संसार में हम चेतन आत्मा रहते हुए इसमें रहें, कोई खतरा नहीं। लेकिन ये मन का प्रपंच, शरीर का प्रपंच, इंद्रियों का प्रपंच जितने हमारे अंदर रह रहा है उसमें हम आसक्त हैं। यही तो सच्चा राग है, यही तो सच्चा बंधन है, यही तो सच्चा नरक है। नाव के अंदर पानी है वही खतरा। इसी तरीके से हम अंतरात्मा हैं, हम शुद्ध चेतन हैं। हम शुद्ध चेतन होते हुए भी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, और हमारे अंदर सारी सांसारिकता का कीचड़ किस तरीके से जमता चला जाता है, ये सब खतरे का काम है। तो आए, इसमें गृहस्थ और विरक्त का कोई सवाल नहीं। ये वैराग्य ऐसा नहीं कि ड्रेस के लिए कहा जाता। जितना गृहस्थी में भी जितना वैराग होगा, वैराग का मतलब राग रहित जीवन, निष्काम जीवन, निस्वार्थ जीवन, उतना सुलझा हुआ जीवन होगा। और जितना रागपूर्ण जीवन होगा, ऐसा नहीं कि ड्रेस पहन ली जाती है तो उनका राग खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। हाँ, विवेक की तो आंख ही फूट गई। लोग बहुमत जुटा लेते हैं, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य सब बन जाते हैं। लेकिन सच बात यह है, जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखें, आचरण को देखें, रहनी गहनी को देखें, उनके आदर्श को देखें, उनकी तपश्चर्या को देखें, उनके ध्यान को देखें, उनकी अटूटता को देखें। तब पता लगता है कि उनकी अटूटता, उनकी लगन, उनका वैराग्य कितने परसेंटेज में हम लोग धारण करते हैं। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। तो राजा भर्तहरि जब अपनी रानी पिंगला का छल कारणी व्यवहार देखा तो राजा भर्तहरि के मन में जो आसक्ति थी, राग था, वो भस्म हुआ। उसी राख पर वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ और राजा भर्तहरि जाने लगे
अपने भाई विक्रमाजीत को बुला करके उसे गद्दी पर बिठा करके और स्वयं जाने लगे। उनकी माँ ने समझाया कि बेटा मत जाओ, अगर इस घर को छोड़ करके वो घर न मिला तो जाने से भी क्या लाभ है। अरे चलो, एक रानी गड़बड़ हो गई और दूसरी बहुत रानियां हैं, इसकी क्यों चिंता करते। बहुत समझाया। जब राजा भर्तहरि ने हट किया तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम जा ही रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो मेरी 3 बातें ध्यान रखना। राजा भर्तहरि ने कहा कि माँ बताओ कौन सी 3 बातें। तो उनकी माँ ने बताया बेटा नंबर 1 हमेशा किला में रहना। राजा भर्तहरि ने कहा रहने दो बेटा, अब रहने दो। वो रहने दो माँ, अब रहने दो। ये बताओ जब किला छोड़ कर के मैं जा रहा हूँ तो अब किला में कैसे रहूँगा, कहाँ वन बाग जंगल, कहाँ बीहड़ में रहूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा किला में रहना ये नहीं है, किला में रहना ये है कि हमेशा संत गुरुजनों के सानिध्य में रहना ही किला में रहना है। उनके निर्देशन में रहना, उनकी सेवा में रहना, उनके आज्ञा पालन में रहना। संत जो रहनी गहनी संपन्न संत गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में रहना ही किला में रहना है, क्योंकि मन में कोई भी राग उत्पन्न नहीं होगा, सांसारिकता उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया में सबसे सच्चा किला है जो रहनी गहनी संपन्न आचरण संपन्न संत गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में रहना, किले में रहना है। राजा भर्तहरि ने सर झुकाया, हाथ जोड़े कि माँ ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरा कौन सा सूत्र है? उन्होंने कहा कि बेटा किला में रहना और मोहन भोग करना। राजा भर्तहरि का माँ ये भी बात नहीं समझ में आई। किला वाली बात तो समझ में आई, लेकिन मोहन भोग करना, वहाँ मोहन भोग कहाँ रखे। वहाँ तो वो कहते हैं संत के लिए कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो वहाँ मोहन भोग कहाँ रखे। वहाँ तो हो सकता किसी किसी दिन तो पानी पीकर ही गुजारना पड़े। ये हमारा अपना अनुभव है। विद्यार्थी जीवन के बाद जब हम संत जीवन में आने के हुए तो हमें 8-8 दिन रोटी नहीं मिली। अब कैसे नहीं मिली वो तो बड़ी कथा है। कहीं घास खा ली, दूब खा ली, कहीं कुछ खा लिया, काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। तो माँ ने कहा बेटा मोहन भोग ये नहीं है कि जो स्वादिष्ट भोजन की बात करते हो। मोहन भोग उसे कहते हैं बेटा जब खूब भूख लगे, खूब भूख लगे तो नमक से रोटी खाओगे तो वो मोहन भोग से भी बड़ा भोजन होगा। जब खूब तेज भूख लगे, तेज भूख में जो भी खाओगे वो मोहन भोग होगा, मोहन भोग से भी बड़ा भोग होगा। राजा भर्तहरि ने कहा माँ यह भी बात समझ में आ गई, तेज भूख लगने पर ही भोजन किया जाए। और वास्तव में सदगुरु श्री अभिलाष साहब हर पुस्तक में, हर जगह, हर प्रवचन में ये कहा करते थे, और ध्यान के समय तो बहुत कहते थे कि कम खाओ, कम देखो, कम सुनो, कम बोलो, कम खाना महा अमृत है, हमेशा कहते थे। तो इस तरीके से ये 2 बातें समझ में आ गई। माँ तीसरी बात क्या है? तो माँ ने बताया बेटा सुख आसन पर हमेशा लेटना। तो भर्तहरि ने कहा यह भी बात समझ में नहीं आई। माँ ने कहा कि इतना भजन करना, इतना ध्यान करना, इतनी साधना करना,
जो कोई भी आसन भी न लगा हो तब भी नींद आ जाए, जमीन पर, पत्थर पर, पहाड़ पर, प्लेटफार्म पर, जहां लेटना पड़ जाए, पेड़ के नीचे, वहीं नींद आ जाए आराम से, तो ये सुखासन होगा। तो भर्तहरि ने कहा, माँ ये बात समझ में आ गई। ये भर्तहरि और माँ की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है कि वास्तव में, यथार्थ में, ये हमें हमारे जीवन का खूब अनुभव है हर तरीके से कि जितना तेज भूख लगने पर भोजन किया जाता है वो मोहन भोग के बराबर होता है। और सेवा का काम करते करते, सेवा का काम करते करते शरीर जब थक जाता तो अपने आप नींद आ जाती। हमने ये अनुभव किया, आज तक ये हमारी चल रहा है कि जहां हम बिस्तर पर गए 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता और नींद आ जाती। ये हमारा प्रयोग है और आज तक चल रहा है। कुछ देर नहीं लगती, तुरंत सो जाते, बिस्तर पर गए और 2 मिनट में एकदम सो जाते। ऐसा लोग नहीं सोते, रोज सोने के लिए इंतज़ार देखना पड़ता काफ़ी देर। कोई टीवी देखते हैं, कोई कुछ मोबाइल देखते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं। यथार्थ में ये ध्यान जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। अगर वास्तव में विद्यार्थी जीवन से ध्यान पद्धति शुरू कर दी जाए, आज इसमें शायद एक भी विद्यार्थी नहीं होगा। आज हमारे देश का, समाज का ये दुर्भाग्य है। पहले विद्यार्थी जीवन से ही ध्यान सिखाया जाता था। वैदिक काल को देखिए, जहाँ राम और कृष्ण गुरुकुल में पढ़े थे तो ध्यान से ही शिक्षा शुरू होती थी। और जब ध्यान से शुरू शिक्षा होती थी, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, उनका हर कार्य ध्यान पूर्वक होता था। तो इस तरीके से ये आज हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विद्यार्थी जीवन से आध्यात्मिक क्षेत्र हट गया, ध्यान हट गया। आज लोग इसका उपहास करने लगे, सोचते नहीं। कौन आते हैं जो रिटायरमेंट लोग, बिल्कुल, और वो आते हैं, अच्छी बात आते हैं, लेकिन होता क्या है, तब तक उनके संस्कार इतने भर चुके होते हैं, इतने भर चुके होते हैं कि उस टाइम वो संस्कारों से पीड़ित रहते और इसीलिए सही तरीके से कम समझ में आ पाता। और ये ध्यान अगर विद्यार्थी जीवन से शुरू कर दिया जाए, जवानी में शुरू कर दिया जाए, वो किसी क्षेत्र में वैसा कुछ नहीं। लोगों को ये भ्रम रहता, यथार्थ में चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, कोई भी हो, गृहस्थी तो गृहस्थी, विरक्त लोग ध्यान नहीं देते, बस इतना ही ध्यान देते हैं कि प्रवचन कर लिया, भजन गा लिए, मान सम्मान प्राप्त कर लिया, धन दौलत दान दक्षिणा प्राप्त कर ली, 2-4 हजार चेले बन गए, बस बात खत्म हो गई। ध्यान का कोई मूल्य नहीं। आप लोगों की ही गलती नहीं, हम लोगों की भी बहुत गलती है। तो इसलिए जीवन में ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने कहा था, जिस तरीके से जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के बिना एक क्षण जीवन नहीं चल सकता, उसी तरीके से ध्यान की जरूरत है। हमारा जीवन तो चल सकता, लेकिन डिसबैलेंस चलेगा। कैसा? जैसे किसी भी गाड़ी के 2 पहलू हों, 2 पहिए हों, एक पहिया बहुत बड़ा ऊंचा ट्रैक्टर वाला लगा दें और एक पहिया बहुत छोटा स्कूटर वाला लगा दें, और फिर गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी चलेगी नहीं, खसरेगी, डिसबैलेंस रहेगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहलू हैं, 2 पहिया हैं, एक भौतिक पहलू, दूसरा आध्यात्म पहलू। भौतिक पहिया हमने बहुत ऊंचा लगा दिया, एवरेस्ट चोटी तक पहुंचा दिया, आकाश की चरम चोटी को छूने लगा, और आध्यात्म पहिया इतना छोटा हो गया कि वो दिखाई भी नहीं देता। हमारी जीवन रूपी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी है।
और इसे बैलेंस में रखने के लिए भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। ये ध्यान क्या है? जागृति पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के इसमें बहना, इसमें रहना और इसमें स्थित होना, यही तो ध्यान है। और ध्यान क्या है? तो इस तरीके से अब हम दूसरे सूत्र की तरफ चल रहे हैं। दूसरा सूत्र है हमारी आती जाती श्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, क्योंकि श्वास का ही सब खेल है हमारे जीवन में। श्वासा की कर सुमिरणी, कर अजपा को जाप। अगर हमें माला घुमानी है तो श्वासा की घुमाएं, श्वासा को देखें। यथार्थ में जो हमारी श्वास निरंतर चल रही है, उस श्वास को हम समझें। शरीर जड़ है, प्रकृति का है, चेतना की प्रीति अनंत से है। जिस प्रकार छोटे शिशु को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता तथा प्राकृतिक संपदा जो शरीर के विकास में सहायक है सही मात्रा में नहीं मिल पाती, तो बच्चे शरीर की तरफ से रुग्ण हो जाते, विकास नहीं हो पाता। उसी प्रकार चेतना के विकास के लिए सद्गुरु रूपी माँ के हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान न मिलने पर चेतना की तरफ से रुग्ण हो जाते, स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। मत मजहब का तो विकास कर लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक धर्म अंतरात्मा का है, वो स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। सद्गुरु किसी शरीरधारी या सांप्रदायिक व्यक्ति को नहीं कहते, ज्ञान और विवेक से निमज्जित चेतना की स्वाभाविक शांति का नाम है। जिस प्रकार वासना बसी जीव माँ से अनुबंधित होता है संसार में आने के लिए, तब कहीं उसका जन्म होता, उसी प्रकार निर्वासनिक स्थिति साधक सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होगा संसार से मुक्त होने के लिए, तब कहीं सहज ध्यान का उद्भव होगा जो अशांत को स्थानांतरित करता है। शांत स्वाभाविक आती है, अशांत क्षणिक विजाती स्थापना है। पहले हमने बंद आंखों में जो कुछ दिखाई दिया वो देखा, बाद में दृष्टि सूक्ष्म होते होते न देखने में सिमट करके अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, जहाँ निर्मल दृष्टि की अनवर्त धारा बह निकली। अब हम आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये कोई मजहबी आलंबन नहीं है, ये जीवन का थ्योरिकल रूप सत्य है। शारीरिक जीवन अनित्य क्षणभंगुर है, चेतना का जीवन, साधना का जीवन, निरंतरता का जीवन नित्य शाश्वत है। शाश्वत जीवन अनंत से नित्य सहभागी है। अनित्य जीवन हर क्षण परिवर्तनशील, परिवर्तन की श्रृंखला में आबद्ध रहता। तो इस तरीके से पूरा सूत्र अगले सत्र में बताएंगे। अभी हम अभ्यास में उतरेंगे, क्योंकि थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, इतना जो बताया है वो सब थ्योरिकल के रूप में है। अब उसे प्रैक्टिकल में उतारने के लिए हम सहज आसन में बैठ जाएं। सभी लोग
सहज आसन से बैठ करके थोड़ा रीढ़ को हल्का सीधा रखेंगे, बहुत अकड़ के भी नहीं बैठेंगे, सहज में आँख को बंद रखेंगे और इसके साथ पहले गहरी गहरी सांसें भरेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे और आती जाती सांस को देखेंगे। किससे देखेंगे? आंखें तो बंद हैं। जब सांस को देखेंगे तो मन हमारा सांस पर टिकेगा। इस तरीके से ये श्वास मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है और ये स्वाभाविक सहज सूत्र है। ये कोई थोपा हुआ सूत्र नहीं है। ये जीवन की एक स्वाभाविक श्वास है और उस श्वास पर मन को टिकाना है। बस बार बार मन को देखना है। इस बीच में कोई संकल्प विकल्प आ भी जाएं तो घबराएंगे नहीं। ये बात और समझ लेंगे, खींचेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प विकल्प हमेशा आते रहेंगे तो आएंगे और जैसे ही हम गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे वैसे ही संकल्प विकल्प हटेंगे और एक श्वास के बाद दूसरी श्वास, एक संकल्प के बाद दूसरी संकल्प में जो भी संकल्प रहित जो अंतर होगा वो हमारी ध्यान की सच्ची सफलता होगी। तो इस तरीके से अब हम बड़ी जागरूकता, बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपनी आती जाती श्वास देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है और पहले गहरी गहरी श्वासें भरेंगे, इसके बाद श्वासें धीरे धीरे सम होंगी। जैसे ही कोई संकल्प विकल्प उठना शुरू हो जाए फिर गहरी गहरी श्वासें भरना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम आती जाती श्वास देखें और सभी लोग अभ्यास में उतर जाएं।